दोस्तों, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होती मणिपुर से उससे पहले ही एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई। खबर ये कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता यानी कि मिलिंद देवड़ा ने, जो राहुल गांधी के करीबी भी हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस खबर को अलग अलग न्यूज चैनल अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन इस खबर के अंदर जाकर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह निकलकर सामने आई जिसके चलते मिलिंद देवड़ा को अपने 55 साल के पारिवारिक रिश्ते को, जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते समय किया, वो खत्म करना पड़ा। कि क्या केवल ये लड़ाई एक लोकसभा सीट को लेकर थी या फिर कोई और बड़ा एक दबाव मिलिंद देवड़ा पर लगातार बनाया जा रहा था। आज एक एक चीज मैं आपको तथ्यों और सबूतों के साथ दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स मैन। द पॉलिटिक्स मैन पर आज मैं वो खबर आपको दिखाऊंगा जो शायद आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा गोदी मीडिया का ही, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई वैसे ही पूरा का पूरा जो गोदी का कुनबा है, यानी जो गोदी मीडिया है, गोदी चैनल है, गोदी एंकर है, गोदी पत्रकार है, वो सारे के सारे जुट गए कि देखिए उधर न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक बड़ा विकेट कांग्रेस पार्टी का गिर गया। इस खबर को कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर कम गोदी मीडिया दिखा रही है, बल्कि राहुल गांधी के करीबी के तौर पर दिखाया जा रहा है। खैर, इसमें झूठ नहीं है, यह बात सच है कि मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पारिवारिक रिश्ता उनसे रहा है। और ऐसे ही ये खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जितिन प्रसाद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तमाम नेताओं ने एक एक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। ये तमाम नेता राहुल गांधी के बेहद करीबी और खासम खास माने जाते रहे। अब ऐसे में खबर आई है, जो गोदी मीडिया ने खबर छापी है उस पर एक नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहले खबर देख लीजिएगा। जैसे ही आप मिलिंद देवड़ा को सर्च करेंगे वैसे ही आज तक भी खबर छापता है, उसमें लिखा है अपनी हेडिंग में, राहुल की न्याय यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ी, कहा खत्म कर रहा हूं 55 साल का पारिवारिक रिश्ता। राहुल की न्याय यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा, कांग्रेस को बड़ा झटका, मिलिंद देवड़ा ने दिया इस्तीफा, शिवसेना में जाने की अटकल है। टाइमिंग पीएम मोदी ने तय किया। मिलिंद देवड़ा की कांग्रेस से इस्तीफे पर जयराम रमेश ने जो टिप्पणी की है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें बताया गया कि राहुल गांधी के करीबी मिलिंद देवड़ा ने क्यों दिया इस्तीफा, उद्धव ठाकरे से जिम्मेदार, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बताया जा रहा है। देखिए, अमर उजाला ने भी छापा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, युवा चेहरे मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी है। अब इन सब के बीच जो सवाल है सबसे बड़ा, वो उठना जरूरी है कि क्या मिलिंद देवड़ा ने, जो 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के तौर पर काम कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बोलते हुए नजर आते थे, अचानक से क्या हुआ कि मिलिंद देवड़ा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और जिस दिन भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी की शुरू हो रही है उसी दिन यानी 14 जनवरी को ही इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं मिलिंद देवड़ा का वो ट्वीट जो उन्होंने किया है, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कुछ सबूत जिससे जाहिर होता है कि यह सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का वाकई खेल है। यह सिर्फ और सिर्फ पहले से तय की हुई चीजें थी जिसे आज अंजाम दिया गया। पहले मिलिंद देवड़ा का एक ट्वीट पढ़ लीजिए। लिखा है कि टुडे मार्क्स द कंक्लूजन ऑफ ए सिग्निफिकेंट चैप्टर इन माय पॉलिटिकल जर्नी। एक बड़ा निर्णय मैंने अपनी जिंदगी का लिया है। आई हैव टेंडर्ड माय रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, एंडिंग माय फैमिलीज 55-year रिलेशनशिप विद द पार्टी। मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, इसी के साथ इस पार्टी से जो मेरे 55 साल का पारिवारिक रिश्ता था उसे भी खत्म कर रहा हूं। I am grateful to all the leaders, colleagues, कार्यकर्ता for their unwavering support over the year। मैं तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने साल उन्होंने साथ दिया और बेहतरीन काम किया है। ये कहना है मिलिंद देवड़ा का। अब आप कहेंगे कि इसमें खेल क्या है, कि ये तो बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए। जी बिल्कुल झटका है, लेकिन इस झटके की स्क्रिप्ट कहां लिखी गई इसे जानना जरूरी है। इसके लिए आपको पहले एकनाथ शिंदे सर्च करना होगा। एकनाथ शिंदे जब सर्च करेंगे, विकिपीडिया पर जाएंगे, तो आप पाएंगे कि उन्होंने 30 जून 2022 को, यानी तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे और शिवसेना से अलग हो गए थे। उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी। उसके बाद एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के नेता हुआ करते थे, उन्होंने अपने 40 विधायक, शिवसेना के 40 विधायक को तोड़ा था। सारे के सारे असम पहुंचे थे, असम के रिजॉर्ट में रुके थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात का दावा कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री अगर बनते हैं, अगर साथ आते तो भी बीजेपी साथ नहीं देगी। वो बात अलग है कि 48 घंटे में ही खेल खुलकर आ गया कि बीजेपी के सारे नेता झूठ बोल रहे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी थे। उन्होंने भी उस वक्त बयान दिया था कि अगर शिंदे साथ आते तो भी हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम चुनाव चाहते। लेकिन 48 घंटे बाद स्क्रिप्ट निकलकर सामने आई कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। इस तरह से शिवसेना को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया।
ये बात सबके सामने खुलकर आ गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक जिम्मेदारी भी दी गई, शिंदे सरकार को जिम्मेदारी दी गई कि बात अभी तो आपने शिवसेना तोड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी अब यह है कि एनसीपी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी। आपको मालूम ही है कि पिछले ही साल जो एनसीपी अध्यक्ष हैं शरद पवार, उनके भतीजे अजित पवार जिनके लिए देवेंद्र फडणवीस, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने एक वक्त में कहा था चुनावी रैली में कि वो अजित पवार से, यानी शरद पवार के भतीजे अजित पवार से उन पर घोटाले के आरोप लगाते हुए कहा था कि उनसे जेल में चक्की पिसवाएंगे, कि जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। सोचिए, पिछली साल शरद पवार को छोड़कर तमाम विधायकों के साथ, एनसीपी के तमाम विधायकों के साथ वही अजित पवार बीजेपी के साथ मिलते हैं, और जो मौजूदा सरकार है यानी शिंदे सरकार है, उसमें 2 डिप्टी सीएम है, एक है देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं अजित पवार। अजित पवार के खिलाफ जितने भी मामले थे उनकी जांच अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। ताज्जुब की बात यह है कि दिसंबर यानी पिछले साल के दिसंबर में एक खबर निकलकर सामने आई कि एनसीपी के ही विधायक, जिन पर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता आरोप लगाया करते थे, उन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, ईडी जांच कर रही है। ईडी ने कोर्ट में जाकर कहा कि अब इस मामले को आगे नहीं खींच सकते हैं। छगन भुजबल की बात कर रहा हूं, छगन भुजबल के खिलाफ ईडी ने वापस मामला लेने के लिए रिट दायर कर दी। उन्होंने कहा हमारी जो हमने याचिका दाखिल की थी वो याचिका हमें मिल नहीं रही है। यानी आप सोचिए, जैसे ही अजित पवार, जैसे ही छगन भुजबल कांग्रेस बीजेपी की सरकार में शामिल हुए, यानी मौजूदा सरकार में शामिल हुए, वैसे ही बता दिया गया कि छगन भुजबल के खिलाफ जो याचिका ईडी ने दाखिल की थी, ईडी को अपनी याचिका नहीं मिल रही है। खैर, 2 बड़े और नेता ऐसे थे जो नेता आराम से वॉशिंग पाउडर में धुल चुके थे, उन पर थे भ्रष्टाचार के दाग, या यूं कहा जाए थोड़े दिनों के लिए थम गए। हो सकता है कि कल छगन भुजबल फिर से कूद कर आ जाएंगे तो उनके खिलाफ याचिका ईडी को मिल जाएगी। अब आता हूं मिलिंद देवड़ा पर। मिलिंद देवड़ा के पिता जो मुरली देवड़ा है, उनका 2014 में निधन हो गया। वो भी यूपीए की सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे और उसके बाद मिलिंद देवड़ा भी मंत्री थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जो खबर है मेन, उस खबर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये टाइमिंग का जो खेल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे पढ़िए, 9 महीने पहले की रिपोर्ट है, तकरीबन अप्रैल यानी अप्रैल करीब की। मैंने आपसे कहा था ना, शिंदे पर एक दबाव था कि कांग्रेस को भी तोड़ना है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता को अच्छी तरह, मतलब बहुत बड़े नेता को नहीं तोड़ पाए थे। लेकिन स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई वो बता देता हूं। जैसे कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने एक पूरी की पूरी एक वीडियो जारी की थी। लिखा है कि बीजेपी ने रिलीज किया कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड। वीडियो में आरोप, पेंटिंग से कमाए 2 करोड़, ये पैसे सोनिया के इलाज में खर्च हुए। सोनिया गांधी के लिए जिक्र किया गया है। चलिए ठीक है, इसके आगे जो लिखा गया है वो पढ़ना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस फाइल्स के दूसरे एपिसोड का वीडियो रिलीज किया। सोमवार को भाजपा के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो में एमएफ हुसैन की पेंटिंग की खरीद फरोख्त से जुड़ी बातें सामने आई। इस पेंटिंग को यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में खरीदा था। बताया गया कि जांच के दौरान राणा कपूर, जो यस बैंक के को फाउंडर थे, उन्होंने माना भी था कि हाँ, उन पर दबाव था कि प्रियंका गांधी की इस पेंटिंग को खरीदना होगा। अब जो उन्होंने वीडियो जारी किया था, उस वीडियो की खास बात देख ली। बीजेपी ने वीडियो जारी किया था, पढ़िए इस वीडियो में क्या क्या बताया और दिखाया गया है। FATF, जिसमें आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान जैसे देशों की केस स्टडी होती थी, उसमें गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की केस स्टडी हो रही है। ये देखिए, यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने ईडी के सामने खुलासा किया कि उन्हें प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में पेंटिंग खरीदने को मजबूर किया गया। एक एक तथ्य ध्यान से पढ़िएगा, मैं बता रहा हूं आपको। राणा ने प्रियंका गांधी को 2 करोड़ से चेक भुगतान किए थे। इस चेक की फोटो भी वीडियो में शेयर की गई है। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा यानी मिलिंद देवड़ा के पिता पर आरोप लगाया था बीजेपी ने। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने चेतावनी दी थी कि अगर राणा पेंटिंग नहीं खरीदते हैं तो गांधी परिवार से उनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। 1 मई 2010 को यूपीए सरकार में मंत्री मिलिंद देवड़ा, ये बीजेपी का आरोप है कि 1 मई 2010 को यूपीए सरकार में मंत्री मिलिंद देवड़ा ने चिट्ठी लिखकर राणा कपूर पर पेंटिंग खरीदने का दबाव बनाया था। माना यह जा रहा है कि इसी तरह के कुछ ऐसे दबाव हैं जो पहले से ही बन रहे थे, लेकिन टाइमिंग ये देखी जा रही थी ये कब दिलवाना सही रहेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव, सबसे बड़ा झटका, यानी कि कांग्रेस की न्याय यात्रा से ज्यादा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से ज्यादा उनके खासम खास का अचानक से कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले जाना उनकी फजीयत कराएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी टाइमिंग के साथ उनका इस्तीफा हुआ है। अब सवाल ये है, ये तो मिलिंद देवड़ा ही बता पाएंगे, यानी आने वाले वक्त में पता लगेगा, क्योंकि कहा जा रहा है शिंदे में शिवसेना में शामिल हो सकते हैं, शिंदे गुट वाली शिवसेना में। यानी अगर वो शामिल होते हैं तो मान लिया जाए कि एक और ऐसे व्यक्ति जिस पर घोटाले, भ्रष्टाचार या फिर प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के लिए दूसरों पर दबाव बनाने का आरोप खुद बीजेपी लगाती रही, वो वॉशिंग पाउडर में धुल जाएंगे। इस बात का जवाब वैसे समय आने पर लग जाएगा, लेकिन आप भी बताइए कि क्या ऐसा नहीं है कि इस तरह का दबाव बनाया गया होगा। ये केवल विश्लेषण है, आप समझ सकते हैं, मैंने टाइमिंग के साथ आपको बताया। नमस्कार।